चेयरमैन साहब, रामचरितमानस का विवाद दबता नजर नहीं आ रहा है। अभी एबीपी न्यूज चैनल के डिबेट के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के बीच चल रहा ये धार्मिक विवाद और गहरा होता जा रहा है। इसी प्रकरण में रामचरितमानस का समर्थन में आने पर समाजवादी पार्टी में रोली मिश्रा व ऋचा तिवारी का निष्कासन भी हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? सरल जी, एबीपी न्यूज चैनल की डिबेट के दौरान वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत जी स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने कुछ धार्मिक किताबों के पन्ने रखना चाहती थी और उनकी राय लेना चाहती थी कि जिस तरह से रामचरितमानस की चौपाइयों पर वो मुखर हैं, क्या ये जो लिखित किताबों के जो पन्ने हैं, इन पर भी कुछ वो अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे, इन पर कोई अपना नजरिया रखना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ना तो उन पन्नों को हाथ में लिए और ना उस पर कोई टिप्पणी की। बात राजू दास की है या बात रोली मिश्रा की है या बात ऋचा तिवारी की है, मैं इस पर कोई टिप्पणी न दे करके मैं सिर्फ जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं उनके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आखिर रूबिका लियाकत जी कौन सी चीज स्वामी प्रसाद मौर्य को, कौन सी धार्मिक बात उनको दिखाना चाहती थी जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य बच रहे थे और उसका उत्तर नहीं देना चाहते थे। मैंने वो पर्चा तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं कुरान के हवाले से वो कुछ आयतें सुनाना चाहता था। इस पर आपका नजरिया चाहता हूं, बताइए। सूरा बकरा 178वीं आयत, इसमें अल्लाह का हुक्म किसास के लिए है। किसास का अर्थ होता है खून के बदले खून। खून के बदले खून में अल्लाह मियां कहते क्या है कि गुलाम के बदले गुलाम, आजाद के बदले आजाद और औरत के बदले औरत का कत्ल कर दिया जाए। क्या गुनाह है, क्या गुनाह किया है औरत ने, किया है गुलाम ने कि मारा हमने किसी को है, उसके बदले में हमारी औरत मार दोगे। खैर चलिए, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। आइए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। सूरा बकरा 221वीं आयत, ये हमारी बेटियां भी सुन लें, हमारी बेटियां भी सुन लें जो आजकल रब जिहाद के नाम पर जा रही हैं। इनके लिए आयत अल्लाह मियां की तरफ से जो आती है, औरत जब तक ईमान ना ले आए तब तक उससे निकाह नहीं करना चाहिए, यानी जब तक मुसलमान नहीं बनोगी ये निकाह नहीं करेंगे और तुम्हारी हैसियत का है अल्लाह मियां के मुताबिक इस आयत में कि इससे मुस्किल औरत से, यानी जो मुनाफिक औरत है, जो तुम गई हो, काफिर हो, इनसे उनकी निगाह में मोमिन लौंडी बेहतर है, दासी बेहतर है। ये अल्लाह मियां की आयत है कि औरतों के साथ इंसाफ कर रहे हैं अल्लाह मियां। आइए 223वें आयत पर अल्लाह मियां कितनी अच्छी बात कह रहे हैं औरतों के लिए, कितना अच्छा तोहफा औरतों को उन्होंने दे दिया। रामचरितमानस की तुम बुराई कर रहे हो, जरा कुरान को देख लीजिए। औरतें तुम्हारी खेती बाड़ी हैं, चाहे जैसे आओ जाओ। ये अल्लाह मियां की आयत है, ये कुरान की उतरी हुई आयत है। फिर आइए 22वीं आयत, 228वीं आयत में आइए। वैसे तो मर्द औरत का हक बराबर है, लेकिन मर्दों की को फजीलत दी गई है औरतों पर, यानी औरतों को मर्दों के अधिकार में रहना चाहिए। औरत आजाद नहीं है, औरतों के बस में कर दी गई है, अल्लाह मियां के मुताबिक है ये। फिर सूरा बकरा की
की 229, 230, 231, 232 ये तलाक पर है, जिस पर हमारे यहाँ कानून आ चुका है, उसको बताने की जरूरत नहीं। फिर सूरा निसा की पदवी है। अब देखिए औरत और मर्द में कितना फर्क करके चला गया है, अल्लाह मियां कितना फर्क करते हैं। औरत बदकारी करे तो मर्द अपने 4 गवाह लेकर, औरत की नहीं सुनी जाएगी, अपने 4 गवाह लेकर घर में कैद कर दे जब तक कि वो मर न जाए। अगर गवाही उसके अगेंस्ट आ गई है तो जब तक मर न जाए तब तक उसको कैद करो, कैद रखो। उसके बाद 16वीं आयत मर्दों के लिए आती है, मर्द अगर बदकारी करे तो उसको इजा यानी तकलीफ देकर अगर वो तौबा कर ले तो उसे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह माफ करने वाला है। ये केवल मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। रामचरितमानस की बुराई करने वालों जरा सा सोचना, और उसके बाद जनता ये फैसला देगी कि अरे कुरान में ये आयतें रहनी चाहिए। हद तो यहां तक हो जाती है जब सूरह निसा की 22वीं आयत आती है, मौलाना तुम कहते हो यहाँ पर मुसलमान पहला आदमी था, हम भी मान लेते हैं मुसलमान ने पहला आदमी रहा होगा तुम्हारे इलाके में, क्योंकि हम लोगों ने कभी अपने जीवन में इस तरह की बात नहीं सुनी है, ना हमारी धरती पर इस तरह का कोई इंसान पैदा हुआ है। आयत कहती है 22वीं, बाप ने जिससे निकाह कर लिया तो उससे निकाह न करो, मगर अगर जाहिलियत में कुछ हो जा तो हो जा, यानी तुमने कर लिया है तो कोई बात नहीं है। कुरान 1500 साल पहले जब उतरी है उसके बाद तो चलिए हो सकता है सुधार हो गया हो, कुछ हराम हलाल की बातें आई हैं औरतों के लिए, लेकिन उससे पहले जो लाखों साल का इतिहास है तुम्हारा, अगर पहला मुसलमान था तो मोहम्मद साहब के समय तक तुम्हारे अंदर यही जाहिलियत थी, तुम अपनी माँ से निकाह करते रहते थे। ये तुम्हारी किताब में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, तुम अपनी माँ से निकाह कर लेते थे। आइए इसके बाद कौन औरतें पेशवा, कौन औरतें हराम है, इस पर आया है। फिर क्या है, लौंडी से निकाह करो। इनके यहां लौंडी किसको कहा गया, या तो खरीद के ले आओ, या लूट के माल गनीमत का माल अगर दासी है तो उससे तुम निकाह कर लो, या उसको कुछ पैसा दे करके, इनके यहाँ तो कई तरह का निकाह होता है, उसको तुम रख लो। मोहम्मद साहब ने भी ये सब किया है, कोई ऐसी खास बात इनके धर्म की नहीं है, सभी लोग जानते हो। उसके बाद फिर आइए देखिए औरतों के लिए और रामचरितमानस की वो चौपाई याद करना, तारना की बात याद कर लेना। उसके बाद इनकी आयत देख लेना, ये 34वीं आयत है सूरह निसा की, औरत बदकारी करे तो उसको समझाओ, न समझे तो उसके साथ हम बिस्तरी न करो, छोड़ दो उसको, और अगर इसके बाद भी समझ में ना आए तो उसको मारो पीटो। ये अल्लाह मियां की सख्त हिदायत है औरतों के लिए, आप लोगों को समझना चाहिए इस बात को। तुम औरतों की बराबरी की बात करते हो बंटवारे के समय, औरत के हिस्से की बात मैं आपको बता रहा हूं। मर्द का हिस्सा अगर खानदानी, देखिए तुम संविधान की भी बात करते हो ना, बराबरी की बात करते हो ना, तुम्हारी शरीयत में क्या है, तुम्हारी आयत में क्या है, यार यहाँ इसको भी पढ़ लेना। कहते हैं कि अगर संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो मर्दों का 2 हिस्सा होगा, औरत का 1 हिस्सा होगा, यानी औरत के हिस्से से तुमको 2 गुना मिलने का हक, पाने का हक अल्लाह मियां ने तुमको दिया है। हालांकि ये तुम्हारी कोई नई बात नहीं है, जो तुम अपनी माओ के साथ करते हो, हजरत ने अपनी बेटियों के साथ भी किया है, ये तुम्हारा इतिहास है। अब मैं जनता से पूछना चाहता हूं, अगर रामचरितमानस की चौपाइयों पर जो लोग एतराज कर रहे हैं, हमारी जनता निर्णय ले, या तो ये मौलाना बताए कि तुम कहते हो जिहाद की बात पस मंजर में लिखी गई है, उसके पीछे का पस मंजर देखो, इन औरतों की तौहीन, इन औरतों को पिटाना, इन औरतों का दंड, इन औरतों की हदतर्फी, ये किस पस मंजर में अल्लाह मियां ने भेजी है। मौलानाओं जवाब दो, और मौलानाओं तुम जवाब नहीं देते हो तो मैं स्वामी प्रसाद महोदय से कहना चाहता हूं,
मैं उस बिहार के मंत्री से कहना चाहता हूं, मैं उस अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं और रोली मिश्रा को निष्कासित किया है, हिंदू शब्द गलत हो जाएगा। उन मिनी मुसलमानों से कहना चाहता हूं जो मुसलमानों के साथ मिलकर हमारे इस देश को तोड़ना चाहते हो, गुलाम बनवाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस किताब की रूप का दी का संभवतः जवाब तुमने इसीलिए नहीं दिया? क्या इस किताब की, ये कुरान की ये आयतें भी निकाल करके जलाने योग्य हैं? और अगर है तो इनको सार्वजनिक तौर पर जला करके देखो। मैं चुनौती दे रहा हूं, तुम्हारे साथ देखो क्या हो जाएगा।